साथियों, जय विज्ञान, जय भारत, जय संविधान। मैं कमलेश कुशवाहा जो लगातार आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि आज इस समय जो चल रहा है, कांवड़ यात्रा लोग लेकर जा रहे हैं, उनको मैं सजग करना चाहूँगा, जागरूक करना चाहूँगा कि आप लोग जो है पैदल यात्रा करते हैं। लगातार आपके अंदर जो आस्था है, वो आपके अंदर आस्था में आप लोग लगातार पैदल और मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सजग करना चाहूँगा कि आप लोग सही टाइम पे पानी पीजिए, खाना लीजिए, क्योंकि उमस ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। और इस गर्मी में आपको हमने देखा हर साल ऐसा होता है, कई लोगों की यहाँ तक कि बीमारी के कारण मौत तक हो जाती है। यानी कि यहाँ तक पानी की कमी होने के कारण उनके बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और बीमार हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कांवड़ यात्रियों से निवेदन अपील करूँगा कि आप लोग जो ये आस्था रखे हैं, कोई भगवान कोई देवता आपको बचाने नहीं आएगा। आपको स्वयं अपने आप पे बचना होगा। आप जो है अपनी सुरक्षा स्वयं करें और सही रास्ते पे, रोड पे जो चलते हैं, आप लोग उस रोड पर का ध्यान रखें, क्योंकि कई घटनाएं भी हुई हैं, कई बार एक्सीडेंट हुए हैं। इससे भी सावधान रहें। ये आपको ही करना है, कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान आपको बचाने नहीं आएगा। आपके दीपो भो, आपको स्वयं अपना उजाला बनना है, अपने दिमाग से चलना है और अपनी सुरक्षा रखना है। आस्था इतनी रखनी है जिससे कि आपका नुकसान ना हो, ये ध्यान रखिए। और मैं किसी की आस्था पर ठेस ना पहुंचाते हुए, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बताता हूं कि आप लोग ये बताइए कि कितने इस भारत के मंत्री, विधायक, डीएम, एसडीएम के बेटे कांवड़ पैदल यात्रा करते हैं। ये आप लोग समझिए। जितने इस भारत के मंत्री हैं, विधायक हैं और जो भी बड़े उच्च पद पर हैं, उनके बेटे कितने आपके पद यात्रा करते हैं, कांवड़ ले जाते हैं। लेकिन जो आज हम लोग कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग जागरूक नहीं हैं, सचेत नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है। इस भारत के लोगों जागरूक होइए, सचेत होइए। हम आप लोगों से एक प्रश्न करते हैं कि एक आप अपना बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ाइए, एक अपना कांवड़ लेकर ढोने के लिए भेज दीजिए। बताइए कौन बच्चा आपका कामयाब होगा? एक आप कांवड़ ढोने के लिए भेज दीजिए और एक अपने बच्चे को कोचिंग पढ़ाइए, कौन कामयाब होगा? इसलिए सावधान हो जाइए आप लोग कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, जागरूक करें, विज्ञान की तरफ ले जाएं, अंधविश्वास पाखंड से दूर रहें। जैसे कि आप लोगों को जानकारी हो कि भारत के जितने मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, उनके बेटे लंदन में, अमेरिका में डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर आस्था में आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, तलवारें खींच रहे हैं। और विधायक और मंत्रियों के बेटे अमेरिका में डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट अच्छे पदों पर तैनात हैं, कार्य कर रहे हैं। जागरूक हुइए, इसलिए जागिए। देश के लोगों, हम लोगों को सिर्फ वोट लेने के लिए लड़ाया हिंदू मुस्लिम आदि जो धर्म की बात करके हमें लड़ाया जा रहा है। इससे जागरूक होइए, अंधविश्वास पाखंड से दूर रहिए, आस्था इतनी रखिए जिससे कि आपका नुकसान ना हो। तो इसलिए मैं चाहूँगा इस भारत के लोगों, जैसा कि इस समय बहुत तेजी से बारिश हो रही है लगातार जगह जगहों पर, इस समय क्या होता है, सांपों की संख्या जो होती है, वो सांपों की संख्या बाहर निकल के आती है, क्योंकि जो वहाँ उनकी रहने की जगह, वहाँ पानी भर जाता है, इसलिए वो बाहर निकल के आते हैं। जो बाहर निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे किसान मजदूर जब खेतों पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आती है, क्योंकि सांप उनको काट लेता है, डस लेता है। तो वो हम चाहेंगे आप लोग अंधविश्वास पाखंड में ना फंस करके आप सीधे, जैसे अगर कोई सांप काटता है तो पहली बात तो ये कि 100 सांपों में जो हमारा कोबरा काला सांप होता है या एक दो और ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें जहर होता है, नहीं तो कम से कम सांपों में जहर कम होता है। तो जो जिसमें कोबरा जैसे सांप, काला नाग, ये अगर सांप आपको काट लेता है तो आप तुरंत अस्पताल जाइए, वैक्सीन लगवाइए और अंधविश्वास पाखंड में मत पड़िए, झाड़ फूक में मत पड़िए। ये आपको
आपकी जान तक ले सकता है अंधविश्वास पाखंड। और ऐसी घटनाएं कई घटी हैं और घट रही हैं। इसलिए आप लोग सजग रहिए, जागरूक रहिए। इस समय सांपों की संख्या ज़्यादा बाहर निकल कर आती है। जैसे कि आप लोगों को सांप काट ले तो आप सबसे पहले उस पर बांध लगा, हाथ या पैर में काटता है तो उसको बांध दीजिए। बांधने के बाद ब्लेड से, अच्छे नए ब्लेड से उसको चीरा लगा दीजिए और उसका ब्लड निकाल दीजिए, जिससे कि उसका जो जहर का असर कम हो जाए और आप तुरंत अस्पताल पहुंचिए। 1 और 2 घंटे के अंदर पहुंचने की कोशिश करिए। और जिस व्यक्ति को सांप काट ले उस व्यक्ति को कोशिश करिए कि वो जागता रहे, उसको चाय पिलाइए। ऐसी जो भी व्यवस्थाएं हैं, पानी छींटा मारते रहिए जिससे कि वो सोए ना, और उसको जल्दी से जल्दी वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए और अस्पताल में भेजा जाए। इससे कि हमारे गांव और देहात क्षेत्र के लोग जो होते हैं झाड़ फूंक वालों के यहाँ जाते हैं और झाड़ फूंक करवाते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ही मौतें इस भारत में इस कारण से हो रही हैं झाड़ फूंक के चक्कर में। तो मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं, जो झाड़ फूंक पर विश्वास रखते हैं और जो झाड़ फूंक करते हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप लोग अगर वास्तव में झाड़ फूंक जहर निकाल लेते हैं तो मैं प्रश्न है आप लोगों से कि आप लोग भारत के जितने भी सांप हैं, काले या जो भी कोबरा जो भी हैं, इनमें अगर जिन सांपों में जहर है उन जहरों को आप अपने मंत्र द्वारा, अपने जो भी क्रिया होती है उन क्रियाओं और मंत्रों के द्वारा सब सांपों के जहर हर साल निकाल लिया करें, जिससे कि लोगों के अंदर सांप काटे तो जहर ना आए। सब सांपों के मंत्रों द्वारा आप निकाल लें उनका जहर, तो मैं मान जाऊं कि हाँ वास्तव में आप तो इसलिए अंधविश्वास पाखंड में मत पड़िए। सजग रहिए, जागरूक रहिए और अपने ज्ञान की तरफ बढ़िए, तर्क बनिए, बौद्धिक बनिए। और आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस सीजन में जो आज बरसात का मौसम होता है, गांव देहात क्षेत्र में जो जानवर पले होते हैं वहां पर बीमारियां लगती हैं। तो मैं चाहूँगा उन बीमारियों में आप लोग समय पर वैक्सीन लगवाएं जानवरों को, क्योंकि उसका कारण यह है कि हमारे गांव देहात में क्या होता है, एक पूजा करवाई जाती है। उस पूजा में पूरे गांव में दूध फैलाने का काम किया जाता है, चारों तरफ नारियल फोड़ा जाता है, बहुत सारी अंधविश्वास पाखंड की व्यवस्थाएं की जाती हैं, लोगों का पैसा भी खर्च होता है और लोग आस्था के कारण उस अंधविश्वास पाखंड को करते हैं। तो उसमें अंधविश्वास पाखंड ना करके मैं चाहूंगा कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं, डॉक्टर से सलाह लें। आपका जानवर बीमार हो तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, और जिससे कि आपका जानवर स्वस्थ हो सके। और अंधविश्वास पाखंड से दूर रहने की कोशिश करिए। और जो इस समय बहुत सारे आस्था के विषय के त्यौहार होते हैं, उन त्योहारों पे आप लोग इतनी आस्था रखिए जिससे कि आपके परिवार का नुकसान ना हो। और इतनी अंधविश्वास में मत फंसिए जिससे कि आज के समय में बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जो भगत होते, झाड़ फूंक करने वाले होते हैं, आप लोगों को शोषण करते हैं। जहाँ तक कई बार वीडियो मैंने देखे हैं, तो इस समय जो सीजन होता है इसी समय ज़्यादा लोग झाड़ फूंक करवाते हैं, अंधविश्वास पाखंड करते हैं। तो मैं अंधविश्वास पाखंडियों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा मत करिए, किसी की जिंदगी के साथ, किसी के आबरू के साथ मत खेलिए। और जो लोग इस भारत के अंधविश्वास पाखंड में हैं वो लोग जागरूक हों, सजग हों और इन चीज़ों से दूर रहें। इसी के साथ जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।